बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान के जरिए कुछ बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हिंदू मुस्लिम का भी कितना झंझट होता था, लेकिन सब आप लोग मेरी बात माने हैं, धीरे धीरे खत्म हुआ। अब फिर कोई ना कोई झंझट कराना चाहिए, आप जान लीजिए। अब कुछ लोग लगेगा फिर बाएं दाएं करने में, इधर उधर झंझट करने की कोशिश करेगा, तो जरा पूरा तौर पर अलर्ट रहिएगा। कभी झंझट मत करने दीजिएगा किसी को। और आपस में जब प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा तो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे आप बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए। अब कोई तरह की जो कमी, हम कहीं भी जाते हैं सब जगह कहते हैं कि यहां पर ये बनाइए। अभी सब आपको अधिकारी गण और नेतागण कह देंगे, एक एक चीज को देख रहे हैं, इसलिए हम तो भाई करते रहेंगे। और आप लोगों ने हमको यहां पर आए हैं तो हमको एमएलए तो आप ही न बनाए थे, और उसके बाद कितना दिन हमको एमपी बनाते रहे, तो सब कुछ किए हैं काम। अब तो हम सेवा कर रहे हैं, तो आपने जो हमको बनाया, हमको अवसर दिया, तो हम तो घूम घाम रहे थे ना। और जब हम 85 में बने तो सब जगह घूमते रहते थे, और हमको पार्टी का लोग कह रहा था कि आप पटिया में अब ये काम करिए, तो हम करते ही नहीं थे। हम कहना भाई पहले पार्टी का काम करते थे, हम 2 बार हार गए थे, इस बार हम जीते हैं, हम खाली क्षेत्र में घूमेंगे। और आप समझ लीजिए कि जितना इसके लिए चाह रहे थे नेता, तो हम तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन इसी इलाके में आप ही के और आगे उस साइड में हम जो रोज घूमते रहते थे, तब कहे सुनो क्या ही रोज घूमते रहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, खाली क्षेत्रवा में घूमते रहते हैं। हम लोग तो सब दिन आपको मदद करने करेंगे। और उसके बाद हम मान लिए उनकी बात को, तो उसके बाद बात मान लिए, और तब उसके बाद से आप सोच लीजिए आगे काम करते रहे, और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमारा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी, तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा। आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है, और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम का भी कितना झंझट होता। प्रधानमंत्री के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी दामोह जिले में पटेरिया के निवास से की गई है। पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और पन्ना पुलिस पटेरिया को लेकर रवाना हो गई है। वहीं कांग्रेस पटेरिया के इस बयान से पूरी तरह से अलग होती हुई अब नजर आई है, और साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि ऐसे बयान जो हैं वो स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किए जाएंगे। पन्ना पुलिस ने सुबह 4 बजे उनको घर से घेर लिया था, और 5:30 बजते ही राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पटेरिया को पवई थाना लेकर अब पहुंच चुकी है। पुलिस ने राजा पटेरिया को फिलहाल अब हिरासत में ले लिया है, और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या करता है। ऐसे तो राजनीति में हमेशा बयानबाजी देखने और सुनने को मिलती रही है, लेकिन गरिमा का हमेशा ध्यान रखा गया। कभी खुलेआम किसी प्रधानमंत्री की हत्या की बात तो नहीं कही गई, लेकिन अब वो बीते दौर की बात हो गई। तभी तो मौजूदा समय में किसी प्रदेश का पूर्व मंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री के खुलेआम हत्या की बात कर रहा है। बात नहीं थी कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। कांग्रेस के ये नेता देश के प्रधानमंत्री की हत्या का आह्वान कर रहे हैं। राजा पटेरिया की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और अब इस पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है।
भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री के विरुद्ध बयान अक्षम्य अपराध है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें, तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती जैसे देना जैसे अपराध ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है। कांग्रेस की ओर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार विवादित बयान आते रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को रावण कहा था। वहीं सोनिया गांधी उन्हें मौत का सौदागर भी कह चुकी हैं। हालांकि राजा पटेरिया के इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। लेकिन राजा पटेरिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो को तोड़ और मरोड़ कर पेश किया गया। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी अक्सर कांग्रेस को हालांकि महंगी पड़ी है। सियासत में तीखी तकरार तो होती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद के लिए ऐसे बयान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। संविधान यदि बचाना है और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।